जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री शंकर जी की और माता पार्वती जी की और गंगा मैया जी की ऐसी परम पावन कथा कि जिसमें माँ गंगा की महिमा के बारे में बताया गया है। भगवान श्री शिव शंकर जी स्वयं माता पार्वती जी से माँ गंगा की महिमा का पूरा वर्णन करते हैं। तो अब वह आप कथा सुनिए जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के हिंदी रूपांतर सुख सागर में दी गई है। तो उसको कृपया आप ध्यान से सुनिए जो कि इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री भोले शंकर जी और माता पार्वती जी माघ मास में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। मार्ग में बहुत लोगों को आते जाते देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप गंगा स्नान का कुछ महात्म्य बताइए। तो भगवान श्री शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, जो कोई घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनकर पार्वती जी ने संदेह किया कि लाखों निम्न जाति के मनुष्य गंगा में नहाकर चले जाते हैं, पर इन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, अतः देव शरीर किस भांति पाएंगे। ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, हे प्रभु, यात्रा करने वालों का रूप देखकर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तो महादेव जी बोले कि इसका भेद तुमसे क्या कहें, चलो आंखों से ही देख लें। यह कहकर जब शिवजी गंगा के समीप पहुंचे तब वहां कोड़ी बनकर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि तुम दिव्य रूप अति सुंदर बनकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ, और यदि गंगा स्नान करने वाला कोई पूछे तो कहना कि हमारा पति कोड़ी हो गया है। इसलिए एक ज्योतिषी ने कर्म विपाक की पोथी में देखकर यह बताया है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह इनसे अपना हाथ स्पर्श कर दे तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा। अतः यहाँ लाखों मनुष्य स्नान करने आते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ लाई हूँ कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ ठीक हो जाए। जब पार्वती जी देव कन्या के सदृश रूप धारण कर उनके कोढ़ की मक्खी उड़ाते हुए इसी प्रकार कहने लगी तो वहां बहुत से लोग उनका सुंदर स्वरूप देखकर मोहित हो गए और उनको घेर कर चारों तरफ खड़े हो गए। उनमें से कोई माता पार्वती जी से अपने साथ चलने को कहता तो कोई उनसे हंसी करता और कितनों ही ने तो उन्हें अनेक प्रकार के डर एवं प्रलोभन भी दिखलाए। परंतु कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो कि इस अवस्था में भी अपने पति की सेवा कर रही है। जो स्त्री अपने पति को चाहे वह लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, कोड़ी, दरिद्री एवं कुरूप कैसा भी हो, परमेश्वर के समान समझकर प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करती हो और पराये पुरुष को कुदृष्टि से ना देखती हो, उसे पतिव्रता ही जानना चाहिए। उसी समय एक अति कंगाल दुर्बल ब्राह्मण ने उनको देखते ही पास आकर दंडवत की और पार्वती जी से कहने लगा, हे माता, तुम किस कामना में यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिससे मक्खी आदि बैठने से इनको कष्ट ना हो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह उनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ चला जाए। मैं इसी कामना से इन्हें यहाँ लेकर आ बैठी हूँ कि इस महापर्व में लाखों मनुष्य स्नान करने आएंगे। उनमें से किसी ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए होंगे जिसके स्पर्श करने से मेरे पति का यह कोढ़ नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी के यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञों के करने की बात कह रही हो। मैंने लाखों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं जिनकी गणना ही होना बड़ा कठिन है, जिनकी गिनती की ही नहीं जा सकती। यह बात ब्राह्मण की सुनकर माता पार्वती जी ने विनती करते हुए कहा, हे विप्रवर, आप कृपा करके इन्हें स्पर्श कर दीजिए। ज्यों ही उस ब्राह्मण ने महादेव जी के शरीर से अपना कर कमल स्पर्श किया त्यों ही शिवजी दिव्य रूपधारी अश्विनी कुमार के समान हो गए। इस घटना को देखकर पार्वती जी एवं समस्त यात्रियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दरिद्र ब्राह्मण की आयु केवल 30 वर्ष की होगी, अतः इसने इस
अल्प आयु में ही 100 अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। घटगढ़वासी सर्वांतर्यामी महादेव जी ने उनकी इस शंका को दूर करने के लिए यात्रियों के सामने ही उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपने इस 30 वर्ष की आयु में लाखों यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज सुनो, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र के अनुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का फल ऐसा लिखा गया है कि जो कोई गंगा स्नान को अपने घर से पैदल चले उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मैं अपने घर से नित्य प्रति गंगा स्नान करने को 1 कोस अर्थात हजारों पग चलकर आता हूँ। अतः उस हिसाब से लाखों क्या बल्कि कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ हम कर चुके हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर शंकर जी ने माता पार्वती जी एवं यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सत्य कहता है। ऐसा कहकर श्री शिव पार्वती जी कैलाश को चल दिए। तब मार्ग में शिवजी पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कथनानुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल प्राप्त होते हैं। अन्य सब गंगा स्नान करने वाले वेद वाक्य पर भरोसा नहीं करते, अतः यह फल उनको नहीं मिल सकता। इसलिए वेद शास्त्रों को सुनकर उन पर विश्वास करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान श्री शिव शंकर जी ने माता पार्वती जी से गंगा स्नान की महिमा बताई कि जो कोई वेद वाक्य पर, शास्त्र पुराणों के वाक्य पर, कथा सत्संग के वाक्यों पर पूरा भरोसा करते हैं उनको ही पूरा फल मिलता है। तो जो कोई भी भगवान की कथा सत्संग सुनता है उसकी एक एक बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो आज आपने यह गंगा मैया की महिमा की परम पावन कथा सुनी, जो कि स्वयं गंगाधारी भगवान श्री भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। कृपया आप भी भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास कीजिए, शास्त्र वाणी के ऊपर पूरा विश्वास कीजिए, तभी आप सबको इसका यथार्थ फल मिल सकता है। तो एक बार फिर मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण जी, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा, गंगा मैया की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।